नमस्कार। बचपन पे हम सभी ने एक बड़ी ही सुंदर कविता ज़रूर सीखी होगी, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि 5 छोटे रंग-बिरंगे क्रेयॉन थे। और इन पाँचों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक नीला था, एक पीला था, एक हरा था, एक लाल और एक नारंगी। एक दिन इन पाँचों क्रेयॉन ने कहा कि चलो हम एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर में रंग भरते हैं। तो पीला क्रेयॉन बड़ा खुश होकर उसने कहा कि देखो मेरा पीला सुनहरा सूरज कितना सुंदर दिखता है। तो नीले क्रेयॉन ने कहा अब मैं बड़ी सुंदर नीली नदी बनाऊंगा। तब नारंगी क्रेयॉन जो है वो कहती है कि मैं ढेर सारे नारंगी फूल बनाऊंगी। लाल कहता है कि चलो मैं फूल बनाने में तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं भी ढेर सारे लाल फूल बनाऊंगा। लेकिन हरा बड़ा परेशान था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं हरे पेड़, हरे घास, हरे हरे छोटे पत्ते बनाकर थक चुका हूँ। आज मैं एक बड़ा हरा सा बादल बनाऊंगा। और उसने एक बड़ा हरा सा बादल बनाया और बाकी जो उसके दोस्त थे वो भी बड़े खुश हुए उस हरे से बड़े से बादल को देखकर। किसी ने उसे धुतकारा नहीं, किसी ने उसके पीछे बात नहीं की, किसी ने उसकी समालोचना नहीं की, किसी ने उसकी निंदा नहीं की। जब हम छोटे थे तो हमने इस कविता को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से याद कर लिया था, लेकिन शायद ही हम इसके मायने समझ पाए थे। हम सब ये अपने बच्चे से कहते हैं कि आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हैं, आप अनन्य हैं। लेकिन हमें उसे ये भी समझाना ज़रूरी है कि अगर वो यूनिक है, वो अनन्य है, तो उसके साथ भी जो बच्चे हैं वो भी अपनी तरह से अनन्य है, वो भी अपनी तरह से यूनिक है। तो अपने से अलग किसी को देखकर उसकी समालोचना नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपसे अलग है। लेकिन अलग होने के मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसकी निंदा में, उसकी समालोचना में लग जाएं। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ बता पाएँ तो मुझे लगता है कि हम उसे ज़िंदगी की बड़ी सीख देंगे। नमस्कार, जय हिंद।